जय गुरु जी, सात संगत जी। आप सभी को मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी का प्यारा सा सत्संग आप सभी के बीच एक बार फिर से लेकर आया हूँ। और हमेशा की तरह ये सत्संग भी गुरु जी की पुरानी संगत जी का है, और आंटी जी ने इस सत्संग को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर भेजा है, तो आप सभी के बीच मैं शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, इस सत्संग को जरूर पूरा सुने। कैसे गुरुजी ने अपनी एक संगत पर अपनी कृपा बरसाई, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। सत्संग को अंत तक जरूर सुने। हो सकता है आपके लिए गुरुजी का कोई मैसेज इस सत्संग में छुपा हो। और संगत जी, ब्लेसिंग्स तो सबको मिलने ही वाली है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को सीधा शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज हम फिर से एक आंटी जी का सत्संग आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, परंतु अब वो हमारे बीच नहीं है। आज हम स्वर्गीय अमिता सिंह आंटी जी का सत्संग आपके साथ साझा कर रहे हैं। आंटी जी कहते हैं, मेरे परिवार में गुरुजी के प्रथम दर्शन से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले मेरे जीवन में अभूतपूर्व अशांति थी। मेरे पिता अचेतनावस्था में 1.5 मास से चिकित्सालय में थे। स्वयं चिकित्सक होने के कारण मुझे जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी उनका आभास था। अतः मैं कभी उनके पास से उठने का साहस नहीं जुटा पाती थी। एक दिन मैं इतनी निराश और निरुत्साहित हो गई कि जीवन से और जूझने की शक्ति मानो गंवा बैठी। सब कुछ उलट-पुलट लग रहा था। आर्थिक स्थिति डावाडोल थी और पिता को प्रति मिनट जीवित रखने की चेष्टा अति कठिन लग रही थी। मेरी बहन और भाई भी सब प्रयास कर रहे थे। कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरह से निरुत्साहित हो गई थी। आंसू रोके हुए मैं सोच रही थी कि प्रभु क्यों नहीं आकर मेरे परिवार और हम सबकी सहायता करते। मैंने उनमें सदा हृदय से विश्वास और प्रेम किया था, फिर क्यों वह हमारी पुकार नहीं सुनते। मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना नितांत आवश्यक था, जिसे बिना कुछ कहे मैं अपनी समस्त दुख कह सकूं, जो हमें अपने आश्रय में ले सके, जो मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं वास्तविकता का सामना कर सकूं और जब भी मैं कठिनाई में हूं मुझे वहां से निकाल सके। एक रात मैं सो नहीं पा रही थी। प्रातः 3 बजे के आसपास मेरे भाई शिव ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और हमें कुछ प्रसाद दिया। शिव ने कहा कि वह गुरुजी के यहाँ गया था और वहाँ पर कुछ सुने हुए चमत्कारों का वर्णन किया। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी के दर्शन करने का निश्चय किया। तब भी मुझे ये पता नहीं था कि तब तक वह स्वयं नियत नहीं करे, उनके दर्शन नहीं हो सकते। मेरी कल्पना में हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलेंगे, पर उनसे मिलकर मुझे अति आश्चर्य हुआ। एक ऐसी तीव्र दिव्य ज्योति वाले महानुभाव थे, जो छोटे बालक की भांति मुस्कुराते थे और जिनकी आंखें आपको भेद देने की क्षमता रखती थी। वह आपको अंदर तक छू जाते थे। उनसे मिलकर मैं भाव विभोर हो गई। उनकी सुगंध इतनी प्रचंड थी, मानो उनके सब ओर गुलाब का अर्क बिखरा हुआ हो। उन्होंने हमें अपने समीप बिठाया और सुरक्षित होने का आभास दिया। किसी अज्ञात कारण से उसी समय मेरा पूरा मानसिक तनाव समाप्त हो गया। उन्होंने यह सांत्वना भी दी कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ही मैं अपने जुड़वा पुत्रों को, जो उस समय 4 वर्ष के थे, गुरुजी के पास ले गई। मार्ग में मैंने उन्हें समझाया कि वहाँ पर गुरुजी को प्रणाम करना है, पर मेरे ज्येष्ठ पुत्र दक्ष ने सौम्यता से उत्तर दिया कि वह केवल शिवजी के चरण स्पर्श करेगा। जैसे मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए, ध्रुव ने मेरा साथ दिया, पर दक्ष अपने स्थान पर खड़ा रहा।
मुझे अत्यंत बुरा प्रतीत हुआ कि दक्ष चरण स्पर्श नहीं कर रहा। अचानक मैं क्या देखती हूँ कि दक्ष ने गुरुजी के पास जाकर उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। बाद में मैंने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि उसने चरण स्पर्श क्यों किया। उसने अपने भोलेपन से उत्तर दिया कि उसने तो शिवजी के चरण को स्पर्श किया था। इस प्रकार सबको परोक्ष में रखते हुए गुरुजी ने दक्ष को अपने वास्तविक दर्शन करा दिए थे। उसके पश्चात क्रमशः परिस्थितियां सुधरने लगी। गुरुजी के आशीष से मेरे पिता के उपचार के लिए सहायता हर दिशा से आई। मेरे पति को भी अपना मनपसंद कार्य मिल गया। संवत 2000 में दक्ष को अपने अपच के साथ ज्वर और वजन घटने की शिकायत हो गई। उसके शरीर की गांठें सूज गई थी। चिकित्सकों ने उसे प्रतिजैविक दवाओं से स्वस्थ करने का विफल प्रयास किया। एक सोमवार को हम उसे सर गंगाराम चिकित्सालय के वरिष्ठ विशेषज्ञ से परीक्षण करवाने ले गए। मुझे अति भय लग रहा था। दक्ष के सब लक्षण कर्कट यानी कैंसर रोग के थे। चिकित्सक के कक्ष की ओर जाते हुए मैं गुरुजी के चित्र को अपने से जकड़े हुए थी। चलते हुए मैं गुरुजी से प्रार्थना और आग्रह कर रही थी। मुझे ज्ञात था कि वह चाहे तो दक्ष को एक क्षण में ठीक कर सकते हैं। कक्ष में घुसते ही उनकी सुगंध आ गई। मुझे याद था कि यदि उन्हें सत्य मन से स्मरण किया जाए तो वह तुरंत सहायता करते हैं। वह गुलाब के पुष्पों की महक उनके वहाँ होने का संदेश था। चिकित्सक ने दक्ष का परीक्षण कर निराशजनक रूप में मेरी ओर देखा। उनके अनुसार प्लीहा यानी स्प्लीन और यकृत यानी हेपेटाइटिस दोनों बहुत बढ़े हुए थे, जो असाध्यता की ओर संकेत दे रहे थे। चिकित्सक ने मुझसे भी वह अंग स्पर्श करवाए जिससे मुझे उनकी क्षति का ज्ञान हो सके। उन्होंने तत्काल पराध्वनिक चित्रण यानी अल्ट्रासाउंड की सलाह दी, जिससे संकट के विस्तार का अनुमान लगा सके। मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं उत्सुकता से गुरुजी से इस कठिनाई से निकलने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुना था और विश्वास था कि वह मेरे बेटे को पुनः स्वस्थ कर सकते हैं। प्रयोगशाला तक 40 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रही गुरुजी की सुगंध यह संकेत करती रही कि सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर जब परीक्षण चल रहा था, मेरे बेटे और मुझे हम दोनों को गुरुजी की सुगंध आती रही। अंततः गुरुजी की कृपा से परीक्षण में कुछ नहीं निकला। यकृत और प्लीहा दोनों सामान्य थे, लक्षण बदल चुके थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे पुत्र को नवजीवन प्रदान किया था। उसी सांझ को जब हम गुरुजी के पास पहुँचे और प्रवेश करते हुए मैं उनके उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताने का विचार कर रही थी, उसी समय गुरुजी ने नटखट मुस्कुराते हुए स्वयं ही पूछ लिया कि क्या रोग निकला। मैं भाव विह्वल हो गई। उन्होंने पहले ही उसी दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था और फिर भी उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया था। मैंने उनको बताया कि चिकित्सक को कर्कट रोग होने का अंदेशा था। मेरी आंखों से पानी निकलने वाला था जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता न करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या शेष परीक्षण कराने आवश्यक हैं। उन्होंने उत्तर दिया, चूंकि मैं स्वयं चिकित्सक हूँ, मेरी चिंता परीक्षण करवाए बिना शांत नहीं होगी। यदि चाहूँ तो शेष परीक्षण करवा सकती हूँ। मेरे तार्किक मन के किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सब परीक्षण करवाए। सब सामान्य आए। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई, जो अब जुड़नी आरंभ हो गई थी। जो गांठ निकाली गई उसमें बदलाव दृष्टिगोचर था। मैं दुविधा में थी, यह कैसे संभव था। गुरुजी ने
तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सब प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं हताश थी। उसी दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक बार ही आने को कहा गया। मैं असमंजस में थी कि गुरुजी को ने कैसा क्यों किया। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था। चिकित्सक ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इसे चमत्कार ही कहा, परंतु हमें पता था कि यह कैसे हुआ है। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीष दिया था, यह तो होना ही था। कुछ सप्ताह पश्चात गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नू ठीक कर दिता। उस दिन से दक्ष का ज्वर समाप्त हो गया। उसकी भूख ठीक हो गई, गांठ कम हो गई और सब लक्षण भी मिट गए। गुरुजी धन्य है कि सब ठीक हो गया। उसे कभी कोई औषधि नहीं दी गई क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है जो जीवन को और मधुर बनाता है। वह आपका हाथ पकड़कर सही मार्गदर्शन कराते हैं। वह आपकी हर आपदा से रक्षा कर अपने हृदय से लगाकर रखते हैं, जैसे एक माँ अपने शिशु को बचाती है। जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, वह हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लगाते हैं। वह आपकी हर बात, हर सांस सुनते हैं और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जागृत करते हैं। गुरुजी ऐसे ही हैं। निरंकार भाव से वह सदा आप पर और आपके संपर्क में आने वाले पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। सबको अपना आशीष देते जाते हैं। उनमें कोई घमंड, अहम या चाहत नहीं है। वह सदा सहायता करने को तत्पर हैं। वह अज्ञेय हैं। उनके दर्शन के लिए आए सहस्त्र भक्तों में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। प्रत्येक को यही लगता है कि वह केवल उनके साथ हैं। वह सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं, वह चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने पर ले लेते हैं और हमारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके सदृश कोई नहीं है, न हुआ है और न ही होगा। कुछ वर्ष पूर्व मेरी माँ को हीमोग्लोबिन कम होने के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट करवाना पड़ा था। चिकित्सकों के अनुसार उन्हें रुधिर देने की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने गुरुजी को इस बात से अवगत कराया, उन्होंने मुस्कुराकर उनको अनुमंत्रित कर दिया। अगले दिन माँ सब परीक्षण ठीक होने के कारण घर वापस आ गई। यहीं पर आंटी जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और आप सभी को भी यह सत्संग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही गुरुजी के महिमा से भरे चमत्कारी सत्संग मैं आप सभी के बीच ऐसे ही लाता रहूँगा। संगत जी, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपना सत्संग भी ज़रूर शेयर करें। नीचे आपको इधर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को बिल्कुल ऐसे ही ऑडियो में रिकॉर्ड करें और हमारे पास व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। आप सभी का सत्संग भी हम ज़रूर शेयर करेंगे संगत जी। चलिए संगत जी, अब मिलता हूँ मैं आपको किसी अगले सत्संग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी।